देश में कोरोना का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 56,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना की वजह से अब तक 1,886 लोगों की मौत हुई है। वहीं शुक्रवार को कोरोना के 3,390 नए मामले सामने आए, जबकि 103 लोगों की जान गई। राहत की बात मगर ये है कि शुक्रवार को कोरोना के 1,273 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। देश भर की अगर बात की जाए तो अब तक कोरोना से 16,500 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। मई के महीने में कोरोना केस की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। देश कोरोना के 56,000 से ज्यादा केस इस वक्त हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इस बीच एम्स के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं। कोरोना को हराने के लिए अब आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल किया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो इसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। साथ ही आयुष मंत्रालय ने एक ऐप भी लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल में सबसे बुरी मार मजदूरों पर पड़ी है। जगह जगह फंसे मजदूर सरकार से कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। वहीं वंदे भारत मिशन के पहले चरण के तहत विदेशों में फंसे लोगों को देश वापस लाया जा रहा है। पहले चरण में दुबई और बहरीन से लोगों को लाया गया है। वक्त के साथ कोरोना ने चाल और ढाल दोनों बदल लिए हैं, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई है। केस का स्पीडोमीटर तेजी से भाग रहा है। हालात हाथ से निकलते दिख रहे हैं। कौन कब कहां कोरोना का शिकार हो जाए किसी को नहीं पता। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि इस अनदेखे आतंक को ट्रेस कर पाना भी मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र में 19,000 से ज्यादा केस हैं, गुजरात में 7,000 से ज्यादा मामले हैं और दिल्ली में 6,000 से ज्यादा मामले। देश के ये 3 राज्य सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। देश में कोरोना की चाल पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। पिछले 5 दिन के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 4 मई से लेकर 8 मई के बीच 15,635 नए केस सामने आए और इस दौरान 602 लोगों की मौत हुई। कोरोना के मामलों में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। देश के आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा समस्या कितनी गंभीर हो गई है। देश में कोरोना के केस 56,000 के पार जा चुके हैं। शुक्रवार तक देश में कोरोना से 1,886 लोगों की मौत हो चुकी थी। शुक्रवार को कोरोना के 3,390 नए मामले सामने आए। शुक्रवार को कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई। राहत इस बात की है कि शुक्रवार को 1,273 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली, जबकि पूरे देश में अब तक 16,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र वो राज्य है जो कोरोना की वजह से सबसे बड़ा रेड जोन बना हुआ है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इसी राज्य में हैं। यहाँ कोरोना सीधा अटैक कर रहा है। आंकड़े बेहद डरावने हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 19,063 केस हैं, जबकि मुंबई में 11,967। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 731 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मुंबई में ही 462 लोग दम तोड़ चुके हैं। नए केस की बात की जाए तो महाराष्ट्र में शुक्रवार को 1,089 नए केस आए और मुंबई में 748। इस बीच मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैदियों और जेल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप है, जिसके बाद सभी कैदियों को चेंबूर के माहौल में शिफ्ट किया गया है। सभी कैदी क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं यहाँ 60 परिवार रहते हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं और बच्चों में अब खौफ बढ़ता जा रहा है। 60 कर्मचारियों का परिवार यहाँ पर रहता है। आप देखिए तमाम कर्मचारियों के जो परिवार है वो बेहद चिंतित है। दरअसल चूंकि जेल कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ऐसे में जाहिर बात है कि यहाँ पर जो लोग 60 परिवार रहते हैं वो कहीं ना कहीं क्लोज कांटेक्ट में आते हैं और जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं वो तो निश्चित तौर पर कैदियों के और बाकी कर्मचारियों के संपर्क में आते हैं। ऐसे में इनका चिंता में डूबना वाजिब है। कोरोना की वजह से दिल वालों की दिल्ली का दिल तेज धड़क रहा है। खौफ बढ़ रहा है, केस बढ़ रहे हैं और साथ ही बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा।
दिल्ली में शुक्रवार तक 6,318 से ज्यादा केस थे। यहां कोरोना अब तक 68 लोगों की जान ले चुका है। पिछले 6 दिनों में हर दिन औसतन 300 से ऊपर कोरोना के केस आए। 3 मई को 427 केस आए, 4 मई को 349, 5 मई को 206, 6 मई को 428, 7 मई को 448 और 8 मई को 338 केस आए। दिल्ली में भले ही हॉटस्पॉट इलाके कम हो रहे हैं, लेकिन बढ़ते मामलों के बीच यहां अब सख्ती बढ़ाने की तैयारी हो रही है। कापासेड़ा और तुगलकाबाद कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। अब हम आपको वो गलियां दिखाते हैं जिन 2 गलियों में मुख्य तौर पर ये पूरे 53 मामले सामने आए। ये जो दूर आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड जिस गलियों के बाहर ये बैरिकेड लगे हैं वो 26 और 27 नंबर गली है और इन्हीं 2 गलियों में से 53 मामले सामने आए। गुजरात में एक हफ्ते में 47% मामले बढ़े हैं, जिससे गुजरात का कोरोना मीटर रेड निशान पर पहुंच गया है। 3 मई को 374 केस आए, 4 मई को 376, 5 मई को 441, 6 मई को 380, 7 मई को 388, जबकि 8 मई को 390 केस आए। महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह गुजरात भी कोरोना के दर्द से तड़प रहा है। यहाँ अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। स्थिति कितनी खराब है, आंकड़ों के जरिए समझिए। गुजरात में कुल 7,403 केस हैं, जबकि अहमदाबाद में ही 5,260 केस हैं। पूरे गुजरात में अब तक 449 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अहमदाबाद में ही 343 लोग दम तोड़ चुके हैं। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टरों को क्लिनिक खोलने को मैंडेटरी कर दिया है। इसकी मॉनिटरिंग भी तेज कर दी गई है। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा अब शहर में प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल जो हैं, नर्सिंग होम जो हैं, उनको खोलने के आदेश दिए गए हैं और उसके चलते कॉरपोरेशन के अधिकारियों की सघन चेकिंग चल रही है। अहमदाबाद के जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, यहाँ गुरुकुल एरिया में हम हैं और कॉरपोरेशन की टीम जो है वो यहाँ मौजूद है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उससे टेंशन बढ़ती जा रही है। कोरोना के इस खतरे से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से ही निपटा जा सकता है। जरूरत सहयोग की है। लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए, नहीं तो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी चूक साबित होगी।